हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2023 में आई वेब सीरीज द रेलवे मैन के थर्ड और फोर्थ एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड थर्ड की शुरुआत 1970 में अमेरिका के एक लैब से होती है, जहां साइंटिस्ट ब्राउन MIC गैस पर रिसर्च कर रहा होता है। वो देखता है कि ये गैस बहुत जहरीली है, ये किसी को भी पल में मार सकती है। ये देख ब्राउन अपने सीनियर से कहता है कि हमें कार्बाइड फैक्ट्री को इसके बारे में बता देना चाहिए कि वो ये गैस ना यूज़ करे, क्योंकि वो इंडिया के भोपाल में इसकी फैक्ट्री खोलने वाले हैं। तब ब्राउन का सीनियर कहता है कि कार्बाइड हमें रिसर्च करने के पैसे दे रही है, इसलिए हमें सिर्फ रिसर्च करना है, हर जगह अपनी नाक नहीं घुसानी। आगे कहता है कि ऐसी फैक्ट्री शहर से दूर खुलती है, इसलिए किसी को नुकसान नहीं होगा। इस पर ब्राउन अपने सीनियर को न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि ये फैक्ट्री भोपाल में शहर के बीचों बीच खुलेगी। ये देख के उसके सीनियर के होश उड़ जाते हैं, पर फिर भी वो ब्राउन को चुप रहने को कहता है कि अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो वो उन्हें बर्बाद कर देंगे। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रेलवे की डायरेक्टर जनरल राजेश्वरी जांगले को देखते हैं, जिसको रति पांडे का कॉल आता है। वो उसे भोपाल में हुए गैस ट्रेजेडी के बारे में बताता है। आगे बताता है कि वहाँ के स्टेशन पे कांटेक्ट न होने के कारण सभी को यही लग रहा है कि वहाँ पर कोई नहीं बचा है, इसलिए आप मिनिस्टर से बात करके भोपाल में इंस्टेंट रिलीफ पहुँचाइए। ये सुन राजेश्वरी फौरन मंत्री के पास कॉल करती है। इधर रति भी मेडिकल की टीम और ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने को कहता है कि ये सारी चीजें आधे घंटे में मेरे सामने होनी चाहिए। इसके बाद सब अपने अपने काम में जुट जाते हैं। इधर ट्रेन सुखी सेवनिया स्टेशन इसलिए नहीं रुकी होती है क्योंकि ट्रेन के पीछे वाला गार्ड उस सिक लेडी और उसके बच्चे को बचाने में लगा होता है। दरअसल उन गुंडों को पता चल चुका होता है कि वो लेडी जो साजिया के साथ बैठी थी वो सिक थी और गार्ड उसे बचाने के लिए ले गया है। वो सभी लोग गार्ड का पीछा करते हुए उसके पास जाते हैं, लेकिन गार्ड ने दरवाजा बंद कर रखा होता है, पर फिर भी वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं। दोनों तरफ हाथापाई होने के कारण उस बच्ची के कपड़े फट जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये तो लड़का है। दरअसल उसकी माँ उसकी जान बचाने के लिए उसे ऐसे लेके जा रही थी। ये देख के वो सिक लेडी अपनी कृपाल से उस गुंडे को मार देती है और गार्ड उसी समय ट्रेन रोक देता है और ये डब्बे में बंद कर देता है। गार्ड खुद भी गाड़ी से उतरकर RPF को कॉल लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उन गुंडों को संभाल सके, लेकिन यहाँ भी लाइन बंद होती है। अब जहाँ ट्रेन रुकी होती है वहाँ से भोपाल जंक्शन से 7 किलोमीटर होता है। गुंडे भी उस लेडी और गार्ड को ढूंढने ट्रेन से उतर जाते हैं। ना लगने की वजह से गार्ड उस माँ और बेटे को ट्रेन के ड्राइवर के पास बैठा देता और खुद उन लोगों का ध्यान भटकाने जंगल की तरफ चला जाता है, ताकि मौका देख के ड्राइवर यहाँ से गाड़ी निकाल सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है भोपाल स्टेशन पर, जहाँ इमाद कहता है कि अभी तक गोरखपुर ट्रेन नहीं आई, तो शायद उन लोगों ने उसे रोक लिया होगा। इस पर कांस्टेबल कहता है कि अब हम क्या करें, तो सिद्दीकी कहते हैं कि हमें यहीं पर रुकना होगा, यहीं पर हम सेफ हैं। इस पर इमाद कहता है कि हम ज़्यादा देर तक यहाँ सेफ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये गैस धीरे धीरे हमें भी मार रही है, इसलिए जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। इस पर सिद्दीकी को सोचते हुए कहता है कि जहाँ तुम मालगाड़ी लोड करने गए थे वहाँ से एक डिब्बा ला के हमें खुद यहाँ से निकलना होगा। और फिर सिद्दीकी और इमाद इंजन में डब्बा जोड़ने चले जाते हैं और वेटिंग रूम की सारी जिम्मेदारी कांस्टेबल को ये कहकर दे जाते हैं कि जब तक हम ना आए तब तक तुम इसे संभालना। अब उन दोनों के जाने के बाद कांस्टेबल अपना दिमाग चलाता है और सोचता है कि क्यों ना जब तक वो लोग यहाँ वापस आए तब तक मैं स्टेशन का सारा पैसा लेके निकल जाऊँ। ये सोचते हुए कांस्टेबल एक आदमी को कहता है कि मैं काम से जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ संभालना, और फिर वो सिद्दीकी के ऑफिस निकल जाता है। अब दूसरी तरफ मंत्री और ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही होती है, जहाँ उन्हें इस आपदा को रोकने का कोई आइडिया नहीं सूझ रहा होता है। राजेश्वरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है भोपाल में हेल्प पहुंचाने की, लेकिन उसकी बात किसी को जायज़ नहीं लगती और मंत्री जी कहते हैं कि हम भोपाल में कोई भी हेल्प नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर भेजा तो वहां जाने वाले लोग भी मारे जाएंगे। एक्चुअली मंत्री को लग रहा था कि गोरखपुर ट्रेन भोपाल के आगे नहीं निकली और उस ट्रेन के सभी सारे पैसेंजर मारे जा चुके हैं। मंत्री के ना हेल्प भेजने वाली बात राजेश्वरी रति को बताती है और कहती है कि मंत्री ने भोपाल जाने वाली सारी ट्रेनों का रूट चेंज कर दिया है ताकि कोई भी ट्रेन भोपाल ना जाए। अब क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो तुम इस बीच अपनी स्पेशल रिलीफ वाली ट्रेन भोपाल ले जाके वहाँ के लोगों को बचा सकते हो। ये सुन रति खुश हो जाता, फोन रखते हुए सीधा स्टेशन आता है और वहाँ के लोगों से पूछता है कि आपके घर में कितने मेंबर है। इस पर कई लोग 12 तो कई लोग 13 ऐसे बोलते हैं। तो उनमें से एक पूछता है कि सर आपके घर में कितने मेंबर हैं। इस पर रिति कहता है कि आज भोपाल जंक्शन पर नाइट शिफ्ट शुरू होने से पहले कम से कम 15,72,211 लोग थे। फिर एक मोटिवेशनल और इमोशनल स्पीच देता है, जिसके बाद सब लोग उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं और भोपाल जाने वाली ट्रेन के अंदर जरूरी मेडिकल चीज़ें भर देते हैं ताकि वहाँ के लोगों को बचाया
जा सके। अब जाने से पहले रति बेनेडिक्ट से कहता है कि हम लोग जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारा काम है कि हमारे रास्ते को एकदम क्लियर रखना। तब बेनेडिक्ट कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन गोरखपुर ट्रेन आपको बीच में कहीं ना कहीं मिल सकती है, इसलिए रिस्क रहेगा कि कब वो सामने आ जाए। ये सुन के रति भोपाल के स्टेशन से हेल्प मांगने को कहता है कि किसी तरह उन्हें ये बता दो कि हम उनकी हेल्प करने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रहे हैं। और फिर रति सबको लेके भोपाल के लिए निकल जाता है। अब इधर गार्ड को दिखाया जाता है जो दिवाली वाले पटाखे छुड़ा के उन गुंडों को अपनी ओर बुला रहा होता है, ताकि गार्ड उन गुंडों को ट्रेन से दूर ला सके। और ऐसा करते हुए गार्ड ट्रेन के ड्राइवर को ट्रेन चलाने का इशारा दे देता है और खुद दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ने लगता है। लेकिन एक गुंडा पीछे से गार्ड को चाकू मार देता है, पर फिर भी गार्ड खुद को बचाते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर मेडिसन पूरी तरह से पागल हो रहा होता है। इस पर साथ में बैठा इंजीनियर उससे कहता है कि हमें सरकार और पुलिस को इस गैस के बारे में बता देना चाहिए, पर मेडिसन इसके लिए नहीं मानता। तभी उसके पास वहाँ के डीएम का कॉल आता है, जो पूछते हैं कि हमें बताओ कि ये गैस क्या क्या इफेक्ट डालती है और इसे कैसे रोका जा सकता है। इस पर मेडिसन उससे झूठ बोलता है और कहता है कि इससे सिर्फ आंखों में थोड़ी सी जलन होती है और कुछ नहीं। तब डीएम मेडिसन को धमकी देते हुए कहता है कि इसकी सच्चाई कुछ और ही है और इस फैक्ट्री की सच्चाई हम जान के रहेंगे और फिर फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये कहते हुए फोन काट देता है। मेडिसन को झूठ बोलते देख इंजीनियर कहता है कि शायद इसका एंटीडोट मौजूद होगा और ये कहते हुए ऑफिस से बाहर चला जाता है। इंजीनियर को सेल्फ में एमआईसी गैस के बारे में एक फाइल मिलती है, जहां उसे साइंटिस्ट ब्राउन की थ्योरी मिलती है, जिसका मतलब होता है कि इसका एंटीडोट मिल सकता है। अब वही गैस लीक होने की वजह से कुमावत की हालत खराब हो रही होती है, पर फिर भी वो किसी तरह कमरुद्दीन के घर आता है, ये सोच के कि शायद कमरुद्दीन उसे घर पर मिलेगा। लेकिन उसके घर में कोई नहीं होता, इसलिए वो टाइसन रिपोर्ट को ढूंढने लगता है, पर उसे वो रिपोर्ट कहीं नहीं मिलती। अब बस्ती में ही हमें सोहिनी को दिखाया जाता है, जो गैस की वजह से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई होती है, पर जैसे ही उसे होश आता है वो अपनी माँ को ढूंढने स्टेशन की ओर चल देती है। वहीं नफीसा भी मास्क पहनकर फैक्ट्री के पास आ चुकी होती है। वो अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फैक्ट्री में अंदर से ताला लगा होता है। तभी वहां पर कुमावत अपने स्कूटर से आ रहा होता है। उसकी भी हालत गैस की वजह से बहुत खराब होती है और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो फैक्ट्री के पास ही गिर जाता है। खुद को संभालते हुए कुमावत नफीसा को देखता है, उसे वहां से चलने को कहता है। तभी नफीसा को ब्लीडिंग होने लगती है। देख के कुमावत उसे फौरन वहां से चलने को कहता है, पर कुमावत देखता है कि उसका स्कूटर तो बेकार हो गया, इसलिए वो पास पड़े कमरुद्दीन के स्कूटर पर नफीसा को बैठा के हॉस्पिटल ले जाता है। अब इसी टाइम पर साइंटिस्ट ब्राउन को हम इंडिया में देखते हैं, जो एक कंपनी के साथ सस्ती दवाइयों की डील कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ की दवाइयाँ कम दाम में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तभी ब्राउन के लिए कॉल आता है, जो उसे अपने नाम बताए बगैर पूछता है कि क्या एमआईसी गैस का एंटीडोट मिल सकता है। इस पर ब्राउन कहता है कि हाँ, इसका एंटीडोट मौजूद है। ये सुनते ही फोन कट जाता है। स्टेशन पर उस कांस्टेबल को दिखाया जाता है, जिसे सिद्दीकी के लॉकर की चाबी कहीं नहीं मिल रही होती है। वह थोड़ा और ढूंढने पर एक चाबी का गुच्छा हाथ लग जाता है और जैसे ही वो खोलने की कोशिश करता है, तभी वहाँ सिद्दीकी का जूनियर प्रसाद आ जाता है। चोरी करते देख प्रसाद उसे रोकता है और फिर दोनों में हाथापाई हो जाती है। दूसरी तरफ इमाद और सिद्दीकी मालगाड़ी का डब्बा इंजन से जोड़कर स्टेशन की तरफ निकल लेते हैं। वहीं राजस्वी अपनी बात लेके सीधा पीएम ऑफिस पहुंच जाती है, जहां ब्राउन भी बैठा होता है। तब वहां का सेक्रेटरी आता है, जिसे राजस्वी कहती है कि आप चाहे तो रेलवे आपकी हेल्प कर भोपाल की मदद कर पाएगा, पर सेक्रेटरी कहता है कि आपके मिनिस्टर ने मना कर दिया तो हम इसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसी समय सेक्रेटरी से ब्राउन मिलता है और उसे भोपाल में एमआईसी गैस के एंटीडोट के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर सेक्रेटरी जल्दी में होता है, बिना उसकी बातें सुन वहां से चला जाता है। ब्राउन की बात राजेश्वरी सुन लेती है, इसलिए वो ब्राउन से पूछती है कि जो बात आप उन्हें बताने वाले थे क्या आप मुझे बता सकते हैं। तब ब्राउन बताता है कि मैंने इस गैस पर रिसर्च की थी, इसका एंटीडोट भी है, जो कि सोडियम थियोसल्फाइड है। आगे कहता है कि मैं इंडिया के कुछ मेडिकल ओनर्स को जानता हूँ जो बल्क में हमें ये दवाई दे सकते हैं। ये सुनकर राजेश्वरी खुश हो जाती है। अब हॉस्पिटल में कुमावत ने नफीसा को एडमिट कर दिया होता है। तब नर्स उससे नफीसा की पुरानी रिपोर्ट मांगती है कि वो हमें चाहिए होगी। नफीसा की पुरानी रिपोर्ट देखने कुमावत कमरुद्दीन के स्कूटर में देखने जाता है। तब उसे वहाँ नफीसा की रिपोर्ट तो नहीं मिलती, पर टाइसन रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट देख के कुमावत खुश हो जाता है। अब स्टेशन पर जहाँ कांस्टेबल और प्रसाद की लड़ाई हो रही होती है, तभी वहाँ इमाद और सिद्दीकी डब्बा लेके आ जाते हैं। सिद्दीकी को देख के दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे सभी लोग उस डब्बे में भरना शुरू हो जाते हैं और उसी समय सोहिनी भी वहाँ पहुँच जाती है, पर डब्बे तक पहुँचने से पहले वो बेहोश होने लगती है। तब कुछ लड़कियां मिलकर उसे डब्बे के अंदर लाती हैं। जब सब लोग अंदर बैठे होते हैं तो सिद्दीकी
बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि हवा अंदर ना जा सके। फिर बाकी लोग इंजन में बैठ जाते हैं, पर जैसे ही इमाद इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। अब इसी टाइम पर रति की ट्रेन और गोरखपुर ट्रेन भोपाल की तरफ आ रहे होते हैं और यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म होता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत भोपाल गैस त्रासदी घटना होने के 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जो कि 1996 का होता है। यहाँ पर कुमावत एक बस्ती में जा रहा होता है और वो बस्ती होती है गैस पीड़ित विधवा कॉलोनी की। वहाँ पर उसे नफीसा मिलती है। कुमावत उसका इंटरव्यू लेते हुए पूछता है कि आपके पति कमरुद्दीन के जाने के बाद आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। इस पर नफीसा जवाब देती है केवल 300 रुपए। आगे नफीसा कहती है कि शहर से गैस तो चली गई पर उसका प्रभाव आज तक यहीं पर है। तभी नफीसा के बेटे को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी और दिमागी हालत गैस की जैसे खराब हो चुकी थी। अब इसके बाद कहानी फिर से 1984 में आती है, जहाँ राजेश्वरी के पास एक मिर्जा नाम का आदमी आता है जो उससे कहता है कि इस गैस ट्रेजेडी में मेरे क्लाइंट का नाम मत लेना। यहाँ इसे ये समझ आता है कि ये आदमी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री की तरफ से आया होता है जो नहीं चाहता कि मैडसन जेल जाए, इसलिए वो पैसे देकर राजेश्वरी को खरीदने की कोशिश करता है, पर राजेश्वरी उसे उल्टा हड़काकर भगा देती है। फिर राजेश्वरी जाके ब्राउन से बात करती है। ब्राउन उसे बताता है कि उसने सारी दवाइयों का अरेंजमेंट कर दिया है और जल्द से जल्द वो आप तक पहुंच जाएंगे। इधर कुमावत हॉस्पिटल में ही मैडसन को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी ही कंपनी की वजह से लोग मर रहे हैं और अब मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारी कंपनी के खिलाफ टाइसन रिपोर्ट भी है, इसलिए अब तुम्हें और तुम्हारी इस कंपनी को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब मैडसन उसे इस रिपोर्ट का लास्ट पेज पढ़ने को कहता है, जिसमें लिखा था कि उन लोगों ने अपनी सारी कमियां पूरी कर ली है और कोई भी हादसा अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। ओवरऑल कंपनी की कमियों को छुपाते हुए कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब ये देख के कुमावत के होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद शहर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी मर चुके होते हैं। साथ ही हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो लोगों को बचाने निकला होता है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर एक खबर आती है कि भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इटारसी से रिलीफ ट्रेन आ रही है, इसलिए किसी तरह वो प्लेटफॉर्म खाली करवाना है। इधर स्टेशन पर इमाद कहता है कि गोरखपुर ट्रेन सीधा हमसे ही आके टकराएगी, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तब कांस्टेबल कहता है कि हम सबको बाहर निकाल देते हैं, वो अपना अपना देख लेंगे। इस पर सिद्दीकी कहता है कि नहीं, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इन्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। तभी उन्हें ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो सिद्दीकी प्लान बनाता है कि हम गोरखपुर ट्रेन में अपने डिब्बे को जोड़कर इटारसी के लिए रवाना कर देंगे। अब गोरखपुर ट्रेन के ड्राइवर को ट्रेन की स्पीड धीमी करने का इशारा करने के लिए प्रसाद डेटोनेटर लेकर वहां से चला जाता है और इमाद भी सारे सिग्नल को ग्रीन करने के लिए निकल जाता है ताकि वहां आउटर पर ट्रेन न रुके। फिर सिद्दीकी कांस्टेबल से कहता है कि अब आपको ही स्टेशन पर सब संभालना होगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो आखिरी उम्मीद आप ही हो। ये सुन उसके मन में भी इंसानियत जाग जाती है। फिर सिद्दीकी माइक के पास जाके अनाउंस करने के लिए रेडी हो जाता है। उधर प्रसाद भी डेटोनेटर ब्लास्ट करने पहुंच जाता है। वह गैस के प्रभाव के कारण वो मर जाता है। अब जैसे ही ट्रेन डेटोनेटर पर से होकर गुजरती है वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देख कर ड्राइवर फौरन ब्रेक लगा देता है। इससे गोरखपुर ट्रेन मालगाड़ी वाले डब्बे से टकराने से बच जाती है। सिद्दीकी फौरन माइक पर अनाउंस करने लगते हैं कि कोई भी ट्रेन से बाहर ना आए वरना सब मारे जाएंगे। कांस्टेबल भी सबको वापस अंदर भेजने लगता है, पर फिर भी वहाँ काफी लोग बाहर आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ रति को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से लेके आ रहा होता है। अब डर ये होता है कि दोनों ट्रेन सेम प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है। फिर दिल्ली के ट्रेन कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब सारे ट्रेनों के रूट को डाइवर्जन करने में लगे थे ताकि कोई भी ट्रेन गलती से भोपाल न जाए। तो वहाँ पर एक आदमी बताता है कि रति पांडे एक ट्रेन लेके भोपाल की तरफ निकला है, इसलिए वहाँ का ऑफिसर बीच में पड़ने वाले मिस रोड स्टेशन मास्टर को कॉल कर रति की ट्रेन को रोकने को कहता है। तो वहाँ का स्टेशन मास्टर फोन सिग्नल लाल कर देता है, पर रति भी जिद्दी होता है। वो ट्रेन की स्पीड को और बढ़ा देता है। ये देख के स्टेशन मास्टर ट्रेन की पटरी ही चेंज करवा देता है और ना चाहते हुए भी रति को ब्रेक लगाना पड़ जाता है। इसके बाद राजेश्वरी मंत्री से मिलती है और पूछती है कि आपने वो ट्रेन क्यों रुकवाई, वो भोपाल के लोगों को बचा सकती है। साथ ही राजेश्वरी एंटीडोट के बारे में भी बताती है। तब मंत्री उससे कहता है कि अगर ये लोग भी वहां जाकर मर गए तो सारे सवाल हम पर ही उठेंगे। साथ ही वो राजेश्वरी से रति के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करने को कहता है कि उसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। ये सुन राजेश्वरी कहती है कि आप खुद को बचाने के मासूम लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, और फिर रति के खिलाफ रिपोर्ट ना बनाने के बजाय खुद सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है कि अगर रति के साथ वालों को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। और ये कहकर राजेश्वरी वहां से चली जाती है। अब स्टेशन पर सिद्दीकी ट्रेन के ड्राइवर को सब कुछ बताता है और फिर इंजन के साथ मालगाड़ी के डब्बे को जोड़ देता है। तभी वहाँ पर भोपाल की
सिद्दीकी और जनता भागते हुए आ रही होती है और सभी ट्रेन में घुसने लगते हैं, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। पर फिर भी सिद्दीकी और कांस्टेबल उन सभी लोगों को जल्दी से ट्रेन में बैठने को कहता है। इधर रति राजेश्वरी से बात करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि दोनों दरअसल में पति पत्नी है। राजेश्वरी रति से माफी मांगते हुए घर वापस आने को कहती है। रति भी कहता है कि वो ये काम निपटा के उसके पास आ जाएगा और फिर रति स्टेशन मास्टर को डरा के ट्रेन भोपाल ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी रति को वॉकी टॉकी पर बेनेडिक्ट बताता है कि जैसे ही बाकी के स्टेशन को पता चला कि भोपाल में ये हादसा हुआ है और आपको इन लोगों ने रोक रखा है, तो कई सारे एरिया से ट्रेनें मदद के लिए भोपाल आ रही है। ये सुनकर रति खुश हो जाता है। स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ हो चुकी होती है। देख के सिद्दीकी गोरखपुर ट्रेन के ड्राइवर को सिर्फ 3 मिनट का समय देता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए 3 मिनट बाद वो ट्रेन चला दे। तभी वह वही असली पुलिस वाला नकली कांस्टेबल को बताता है कि इटारसी से प्लेटफॉर्म 1 पर इटारसी से मदद आ रही है, इसलिए इसे जल्दी खाली करा दो। ये सुन कांस्टेबल वॉकी टॉकी से इमाद को ये बात बताता है कि प्लेटफॉर्म 1 खाली करना होगा। यहाँ ट्रेन चल चुकी है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साथ ही सिद्दीकी साहब भी कहीं नहीं मिल रहे, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। ये सुन इमाद फौरन पटरी चेंज करने भागता है ताकि दोनों ट्रेन आपस में ना टकराए, पर गैस के प्रभाव के कारण इमाद पटरी पर गिर जाता है। जैसे ही वो दोनों ट्रेनों को एक दूसरे की तरफ आते देखता है, वो हिम्मत का पटरी चेंज कर देता है, जिससे वो दोनों ही ट्रेन टकराने से बच जाती है। इमाद मदद वाली ट्रेन देख खुश हो जाता है, पर उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर सिद्दीकी ने भी कई लोगों की जान बचा ली होती है, पर वो भी गैस के प्रभाव के कारण मरने वाला होता है। तब कांस्टेबल उसे आके बताता है कि हमारे लिए मदद आ रही है, आप चिंता ना करो। लेकिन उसी समय सिद्दीकी मर जाते हैं। तभी पुलिस वाले को उसके जेब में से लॉकर की चाबी दिख जाती है। चाबी देख के उसका ईमान फिर डगमगा जाता है। वो चाबी लेके लॉकर की तरफ चल देता है। उधर हॉस्पिटल में कुमावत नफीसा से मिलने जाता और फिर उसके बच्चे को देखने जाता है, जहाँ नर्स बताती है कि प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये बच्चा शरीर और दिमाग दोनों से विकलांग हो गया है। ये सुन के कुमावत को बहुत दुख होता है, इसलिए वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि वो हर हाल में कार्बाइड फैक्ट्री वालों को सजा दिलवा के रहेगा और फिर वहाँ पे सभी लोगों की फोटो खींचने लगता है ताकि वो उसे दिखाते हुए एक पूरी रिपोर्ट बना सके। उधर स्टेशन पर रति की टीम सभी को बचाना शुरू कर देती है। ऐसा होते हुए सुबह हो जाती है, तब गैस का प्रभाव भी कम हो जाता है। ब्राउन की दवा का भी छिड़काव कराया जाता है। अब अगले दिन सब लोग अपने परिवार को ढूंढने बाहर निकलते हैं, जहाँ सिद्दीकी का बेटा भी अपने पिता को ढूंढ रहा होता है। वहीं स्टेशन पर एक कर्मचारी पुलिस वाले को बताता है कि भोपाल के लॉकर से 1 करोड़ रुपए गायब है। उन्हें सिद्दीकी पर शक होता है क्योंकि लॉकर की चाबी स्टेशन मास्टर के पास होती है और वे गाली देते हुए कहते हैं कि हो न हो स्टेशन मास्टर ही सारे पैसे लेके भाग गया होगा। उन दोनों की बातें वो नकली कांस्टेबल सुन रहा होता है, जिसके हाथ में वही पैसों से भरा बैग था। फिर वो लोग जैसे ही रति पांडे को बुला कर लाते हैं ये बताने के लिए सारे पैसे गायब है, तब वहाँ पर लॉकर पूरा रुपए से भरा होता है। ये देख के रति उल्टा उन लोगों को ही खूब सुनाता है कि आज अगर वो स्टेशन मास्टर ना होता तो कोई भी जिंदा न बच पाता। दरअसल उस चोर कांस्टेबल ने वापस उन पैसों को रख दिया था। इससे समझ आता है कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत बची थी। तभी वहाँ ट्रेन आती है और सब भोपाल छोड़ के जाने लगते हैं। सिद्दीकी का बेटा अपने पिता को ढूंढते हुए मिसिंग लिस्ट वाले काउंटर पर जाता है, जहाँ उसे अपने पिता का नाम नहीं मिलता, लेकिन इमाद की फैमिली को इमाद के मरने की खबर मिल जाती है। फिर हमें सिद्दीकी को दिखाया जाता है जो मरा पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसे दफनाने के लिए ले जाया जा रहा होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है। तब वहाँ उसे उसका बेटा आकर संभालता है और अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ से कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ चीज़ें धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रही होती हैं। भोपाल स्टेशन पर उन सभी के नाम लिखे होते हैं जिनकी जान इस दुर्घटना के कारण गई थी। सोनी को भी रेलवे में जॉब मिल जाती है। तभी सिद्दीकी से मिलने वही चोर कांस्टेबल आता है। यहाँ में उसका रियल नाम पता चलता है, जो कि बलवंत यादव होता है। दोनों आपस में बातें करते हैं। तब सिद्दीकी उससे कहता है कि उस रात तुमने मेरी जेब से चाबी निकाली थी पर पैसे नहीं चुराए। इस पर वो कहता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है। तब सिद्दीकी जान जाता है कि ये वही जाना माना चोर था और यहीं पे ये वेब सीरीज खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी वेब सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।